हमारी धरती बहुत ताकतवर है। पहाड़ आसमान छूते हैं, समंदर दहाड़ता है और किनारों से टकराता है। कुदरती आफतें हमें ये याद दिलाती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी कुदरत के दानव हैं। ये किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन ये सब सच भी हो सकता है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन मजबूत लगती है, लेकिन धरती के अंदर प्लेटें हमेशा खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेटें टकराती हैं, तो भूकंप आता है, इमारतें हिलती हैं और गिर जाती हैं। जमीन भी फट सकती है। 1960 में दुनिया ने एक बड़े भूकंप की ताकत देखी। चिली का भूकंप 9.5 की तीव्रता का था। इससे पूरे चिली में भारी तबाही मची। इस भूकंप से एक सुनामी आई। इससे जापान और हवाई तक को नुकसान हुआ। भूकंप एक हमेशा बना रहने वाला खतरा है। ये कभी भी आ सकते हैं। वैज्ञानिक भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन सही समय और जगह बता पाना मुश्किल है। धरती अपने राजनीति खुद ही रखती है। धरती की गहराई में पिघली हुई चट्टानें घूमती और उबलती रहती हैं। ये मैग्मा है। कभी कभी ये धरती की परत के कमजोर हिस्सों से फटकर बाहर निकलता है। यही ज्वालामुखी विस्फोट है। ज्वालामुखी प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। ये अपनी अंदर की ऊर्जा को बहुत तेजी से बाहर निकालते हैं। 1815 में इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा का फटना इसका एक डरावना उदाहरण है। यह इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट था। इस विस्फोट से पूरी दुनिया में सदमे की लहरें दौड़ गईं। इसने राख और धूल से आसमान को काला कर दिया। माउंट तंबोरा के फटने से दुनिया भर में ठंडक बरह गई। उसके अगले साल 1816 को बिना गर्मी का साल कहा जाने लगा। फसलें बर्बाद हो गईं और दुनिया भर में अकाल पड़ गया। ज्वालामुखी विस्फोट कुदरत की कच्ची ताकत की एक कठोर याद दिलाते हैं। भाग 4। पानी की वॉलेट। सुनामी बहुत बड़ी लहरें होती हैं। ये आमतौर पर अर्थक्वेक या पानी के नीचे ज्वालामुखी फटने से आती हैं। ये लहरें पूरे समुद्र को पार कर सकती हैं, वो भी बहुत तेज गति से। जब सुनामी तट के पास उथले पानी में पहुंचती है, तो यह पानी की एक विशाल दीवार में बदल जाती है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक डिजास्टरों में से एक थी। यह समुद्र के नीचे आए एक बहुत बड़े अर्थक्वेक से आई थी। इस सुनामी ने हिंद महासागर के आसपास के कोस्टीय इलाकों को तबाह कर दिया था। जरा सोचो, पानी की एक दीवार जो कई फीट ऊंची है, किनारे पर आकर टकरा रही है। सुनामी मिनटों में पूरे कस्बों और सिटीजों को तबाह कर सकती है। समुद्र की ताकत के आगे हम सब छोटे हैं। भाग 5। बदली हुई वर्ल्ड। धरती लगातार बदल रही है। जिसे हम ठोला जमीन मानते हैं, वह असल में लगातार गति में है। हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तियां बहुत विशाल हैं और इंसानी सभ्यता पर इनका गहरा इंपैक्ट पड़ सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद बनी है। कोस्टीय शहर पानी के नीचे डूबे हुए हैं। ज्वालामुखी की राख से सूरज ढका हुआ है। भूकंपों से जमीन पर निशान पड़े हैं। यह एक गंभीर करने वाला विचार है। प्राकृतिक डिजास्टरें हमें दुनिया में हमारी जगह याद दिलाती हैं। हम अजेय नहीं हैं। हम एक नाजुक संतुलन का हिस्सा हैं। भाग 6। जंगल का सम्मान करो। हम कुदरत की पावरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। इन प्राकृतिक डिजास्टरों को समझकर हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम और मजबूत इमारतें बना सकते हैं। हम जल्दी चेतावनी देने वाले सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम प्राकृतिक दुनिया की ताकत का सम्मान करें। हम कुदरत का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं। धरती हमें जीवन देती है, लेकिन यह भयानक विनाश की पावरें भी अनलीस्ट कर सकती है। जंगल एक कठोर शिक्षक हो सकता है,
लेकिन यह एक शिक्षक तो है। हमें अतीत से सीखना चाहिए, हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए और सबसे बढ़कर हमें अपने ग्रह की नेचरी ताकत का सम्मान करना चाहिए।